फ्रेंड्स, दिस इज़ राधा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रामा @स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है और आज के इस टॉपिक से हम टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। 20 में से आपको कितने क्वेश्चन के आंसर पता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बाघ। कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं और वो चीता को लगाकर चले जाते हैं। अगर हिंदी में दिया रहता है तो वो चीता को टिक कर देते हैं, बट ये रॉन्ग है। इसका सही आंसर है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो ये है बाघ। आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? जो बाघ है उसके पहले भी राष्ट्रीय पशु को एक नियुक्त किया गया था, तो वो कौन सा था? तो वो था सिंह। क्या था? ऑप्शन बी, सिंह भारत का राष्ट्रीय पशु था। बाघ बाद में आया। नेक्स्ट है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चैत्र होता है। चैत्र जो होता है वो प्रथम मास होता है शक संवत पर आधारित जो राष्ट्रीय पंचांग बनता है उसके आधार पर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में कई बार रिपीट किए गए हैं। तो आप इस क्वेश्चन को डबल स्टार टिक कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दिखाई देते हैं, न कि उसमें कितने हैं। ये नहीं पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया है, कितने शेर दिखाई देते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3। 3 शेर दिखाई देते हैं। कितने दिखाई देते हैं? 3। नेक्स्ट है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत से आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि क्या है? फ्रेंड्स, आपसे क्या पूछा गया है? राष्ट्रीय गान नहीं पूछा गया है, राष्ट्रीय गीत पूछा गया। क्या पूछा गया है? राष्ट्रीय गीत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 65 सेकेंड, 65 सेकेंड होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय गीत, न कि राष्ट्रगान के बारे में। ठीक है। और नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय गान, जो राष्ट्रगान है वो क्या है आपका? जनगण मन है। को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? इसको पूरा गाने में कितना समय लगता है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 52 सेकेंड। दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों ही क्वेश्चन का आपको ध्यान देना है कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय गीत के गायन की जो अवधि होती है वो 65 सेकेंड होती है और राष्ट्रगान की जो गायन की जो अवधि होती है वो 52 सेकेंड होती है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान देना है इस बात का। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? आपसे पूछा गया है राष्ट्रगान क्या है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जन मन गण। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या होता है? मतलब वो किस कलर का होता है? उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गहरा नीला। गहरा नीला होता है जो धर्म चक्र का रंग होता है, वो क्या होता है? डार्क ग्रीन, डार्क ब्लू होता है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है आप सभी जानते हैं कि ऑप्शन ए, सत्यमेव जयते हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? मीन्स कि कौन सा पशु दिखाई नहीं देता है? सिंह दिखाई देता है, सांड दिखाई देता है, घोड़ा भी दिखाई देता है, लेकिन क्या है, ये हिरण नहीं दिखाई देता है। जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनमें हिरण नहीं दिखाई देता है, बाकी तीनों दिखाई देते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीटेड है, तो आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये किस ग्रंथ से संकलित है फ्रेंड्स? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आनंद मठ। कभी कभी बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं तो वो ऑप्शन ए को लगा देते हैं, मुंडकोपनिषद। तो आपको ये चीज़ को ध्यान देना है कि क्या पूछा गया है, वंदे मातरम के बारे में पूछा गया है और ये लिया गया है आनंद मठ से। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन। राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? क्या पूछा गया? कब और कहाँ गाया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1911 में कोलकाता में गाया गया था। कहाँ गाया गया था? तो 1911 में कोलकाता में गाया गया था। आपको ध्यान देने, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पिंगली वेंकैया ने बनाया है। किसने बनाया है ये डिज़ाइन? राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिज़ाइन किसने तैयार किया है? तो पिंगली वेंकैया ने तैयार किया है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये जो किसी भी जॉब के लिए जो इंटरव्यू वगैरह होता है तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? क्या पूछा गया है? लंबाई पहले पूछा गया है, फिर चौड़ाई का अनुपात पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3:2 है। क्या है? 3:2 लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, आपको ध्यान देना है। और जब पूछा जाए, जैसे कि यहाँ पे है क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई, सबसे पहले क्या पूछा गया? चौड़ाई पूछा गया है, फिर लंबाई का अनुपात पूछा गया है। तो वो जस्ट क्या हो जाएगा? इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ऑप्शन बी, 2:3। दोनों ही क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा गया है इस वाले में, और दूसरा वाले में क्या पूछा गया है? चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। जब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या टिक लगाइए या फिर लिखिए, तो ध्यान दीजिएगा कि क्या रेशियो पूछा गया और कैसे पूछा गया है। लंबाई और चौड़ाई पूछा गया है या फिर चौड़ाई और लंबाई पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, फागुन। फागुन क्या होता है? वो जो राष्ट्रीय पंचांग है उसका अंतिम मास होता है। पहला कौन सा होता है? पहला चैत्र होता है, और दूसरा क्या, सॉरी, लास्ट क्या होता है? वो फागुन होता है। नेक्स्ट है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शीर्ष भाग को लिया गया है। शीर्ष भाग को लिया गया है राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार्टिंग कर लीजिएगा अब इस क्वेश्चन को। तो ये गाया गया था ऑप्शन बी, 1896 में, 1896 में गाया गया था। आपको ये याद रखने हैं, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीटेड हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहे राष्ट्रीय प्रतीक से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं। तो आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 1 से 2 आने वाले हैं। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।